फ्री लिंक आपको इनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट के ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। सिंपल स्टेप फॉलो करके समिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर स्टेकिंग शुरू कर सकते हैं। आगे सवाल ये भी होगा कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन है, कॉइन है, हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो बिग बिलियनियर विद समिट, ये है हमारा स्लोगन और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपकी नॉलेज में जरूर कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड किया होगा। और अंत में मैं ये भी कहती हूँ कि हमें समिट में क्यों आना चाहिए। हमें समिट में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, है ना। हम जो आज कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और जिंदगी है तो जरूरतें पूरी करते भी रहेंगे। लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमें समिट में जरूर आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक यहाँ पे 500 से ज्यादा लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल चुका है। आप अगर मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो पिछले कुछ दिनों से जूम सेशन में आ रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज अचीवर्स अपने कार फंड ले रहे हैं। कुछ अचीवर्स ने अपना कार लाइव निकाला हुआ है। यहाँ पे हाउस फंड मिल चुका है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लोगों को इंटरनेशनल टूर मिल चुका है ना। ये सारा सब कुछ जो है वो हमारे सपनों का पार्ट है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सपनों को पूरा करना चाहते हो तो समिट में जरूर शामिल हुई। और शामिल होने के लिए आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। $100 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर ये जो $100 ही इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं कि उस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए, जो कि अभी थोड़ी ही देर में हमारे सुखबीर सिंह सर बताने वाले हैं। क्योंकि वो उनका कैलकुलेशन माइंड ब्लोइंग है। उनकी कैलकुलेशन को आप सीख लोगे तो आपको यहाँ से वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि $100 का $1000 आपको किस तरह से बनाने को मिलेगा। और $100 से स्टार्ट कीजिएगा। और बिना देरी किए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर विंध्याचल सर है तो उनके माध्यम से सिंह सर को बुलाया जाए। फिर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल शानदार प्रेजेंटेशन। और क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा टूल्स एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं और डेली सीख सीख करके हम लोग बड़ा कर पा रहे हैं। और आज सुग्रीव सर का हम लोग डिले नहीं करते, सुग्रीव सर से के पास चलते हैं और उनसे हम लोग कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। जी सुग्रीव जी सर, आपको होस्ट है ऑलरेडी और आप डिस्कशन शेयर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। खुशी मैम को प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन सीख करके ही हम लोग प्रेजेंटेशन देना सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देर न करते हुए सारी कम्युनिटी को नमस्कार। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, जी सर, बिल्कुल जी सर, हो रही है सर। थैंक यू सर। तो सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो पहला वर्क है, यदि हम सबमिट में आ चुके हैं और सबमिट में वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा वर्क होना चाहिए कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक सबमिट रिकॉर्ड के नाम से एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में खाली आप हों और आप किसी अदर नंबर को यूज करके ग्रुप तैयार कर लीजिए और उस नंबर को रिमूव कर लीजिए, बस आपका नंबर हो। और अपने सारे फाइल को आप उसी रिकॉर्ड ग्रुप में रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है इसमें।
सारे लिंक सारे वगैरह, ताकि आपको कभी किसी अपलाइन से पूछने की जरूरत ना पड़े, आपके पास वो परमानेंट रहे, क्योंकि डेली ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे जरूरत की होती है। और अब आते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। टाइम जरा लिमिटेड मिला हुआ है, इसलिए मैं देर न करते हुए सीधे अपने कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे छोटा रैंक है रनर का। रनर बनने के लिए 5,000 या 6,000, अब तो $6,000 लग रहा है, लेकिन जो अपने पुराने भाई हैं उनके लिए $5,000। नेट वीक। हाँ जी आगे नहीं सर, बढ़ तो रहा है। $5,000 सर शेयर हो चुका है, यहाँ पे तो हो रहा है। हाँ ठीक है सर जी, जी। $5,000 हाँ, से हम रनर बनते हैं। ठीक थैंक यू है। सर। $5,000 से हम रनर बनते हैं, और हमारा टारगेट होता है, कहीं भी आते हैं, अगर हम किसी भी MLM इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमारा सबसे पहला ड्रीम होता है क्या यहाँ से हम करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, तो कम से कम आपके पास 3 बुल रन का टाइम होना चाहिए, और 3 बुल रन के लिए आपके पास 12 साल का समय होना चाहिए। जैसा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में 4 साल में एक बार बुल रन आता है, इसी प्रकार से जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो आने वाले 12 साल के लिए होगा, बुल रन के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट $5,000 का होता है। तो हम $5,000 को 2 पार्ट में बांट लेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो $2,500 का होगा, और दूसरा पार्ट भी $2,500 का होगा। इस तरीके से हमारी डेली की इनकम जो होगी वो $5 होगी। अगर उसको 50-50 कन्वर्ट कर देते हैं, तो $2.5 हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न का होगा। तो $2.5 पर डे हम रिटर्न के लिए लेंगे, और $2.5 पर डे हम री इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे। तो $2,500 पे अगर हम सर्च करते हैं 36%, और स्टेक रिवार्ड जो स्टेक ड्यूरेशन मंथ है हमारा वो है 17 मंथ का। तो 17 मंथ पे यदि इस कैलकुलेटर का यूज हम मंथली बेस पे करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, डेली बेस, वीकली, मंथली और ईयरली, तो हम इसको मंथली बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा $5,000 था, जिसको हमने $2,500 से कैलकुलेट किया, और $2,500 को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो जो हमारा री इन्वेस्टेड अमाउंट होगा दोस्तों, वो हो चुका होगा आपका $19,794, राउंड फिगर $20,000। क्योंकि यहाँ पे अब क्रिप्टो है तो कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन भी होगा। तो जहाँ पे हमारी पर डे की इनकम $2.5 थी, वहाँ पे अब अगर हम नेक्स्ट 70 महीने बाद अगले 70 महीने के पड़ाव पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी डेली की इनकम होगी वो इनकम $10 की हो चुकी होगी, जो कि हम डेली यूज के लिए अपने पॉकेट खर्चे के लिए निकाल रहे होंगे। और हम डेली $10,000 का जो $10 पर डे का इन्वेस्टमेंट होगा, उसको वीकली बेस पे डेली री इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो हमारा री इन्वेस्टेड अमाउंट होगा दोस्तों, वो अनबिलीवेबल हो चुका होगा, लगभग $81,000 हो चुका होगा। और यहाँ तक आते आते लगभग 12 साल का समय भी पूरा हो चुका होगा, और $81,000 अगर क्रिप्टो में यही रेट रहा तो, समिट का यही रेट रहा तो, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो $81,000 हो चुका होगा। और कम से कम आप 3 से 4 गुना पैसे आप अपने घर पे भी ले जा चुके होंगे। और यहाँ पे आपका माइंड फ्री होगा। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल टेंशन मुक्त आपके घर पे होगा, और आपके पास एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट, जिसको $40 की इनकम आपके घर पे जा रही होगी, और $40 लगभग $40,000 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और यहाँ से $40 का इनकम आप अपने घर पे ले जा रहे होंगे, और $40 आप यहाँ पे नेक्स्ट 70 महीने के लिए डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो अगला 70 महीना होगा
जो तीसरा राउंड होगा वह आपको अनबिलीवेबल रैंक पे पहुंचा चुका होगा। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो $3,26,308 हो चुका होगा। और इसको अगर आप नेक्स्ट आगे लेके जाएंगे, जैसा कि हमारा जो मुहिम है वो 16 साल के लिए है, डेडिकेटेड फंड है। आप इंजॉय करते करते अपने डेडिकेटेड फंड के साथ कहां पहुंच गए होंगे इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। क्यों? यह ग्रोथ है। अगर सर इसमें 100% का भी ग्रोथ होता है तो यह अमाउंट हमारा $6 लाख हो चुका होगा। अगर कहीं 500% का भी ग्रोथ होता है तो यह अमाउंट लगभग आपको मल्टी मिलीनियर बना चुका होगा दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते हुए यह करेंगे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनुरोध है, उसको मैं स्क्रीन ऑफ करके बताऊंगा। एक छोटा सा मेरा अनुरोध है कि जितने भी रनर हैं, यदि वह अपने पैसे को एक अच्छे हाई रिटर्न के साथ इनकम लेना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारा प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा स्टेकिंग बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आप एक महीने की अपनी इनकम, एक महीने की जो $100 की इनकम है दोस्तों, आप जिस एक्सचेंज को अच्छा समझते हो, जहां अपना सबमिट लाइव हो, वहां पे जा करके आपको जिस रेट पे भरोसा हो कि इस रेट पे के नीचे सबमिट कभी नहीं आएगा, उसी रेट पे जाके बाई ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। हमारे पास 2,500 अचीवर है। अगर सब लोग खाली $250 से बाइंग ऑर्डर लगा दे, जैसे आज के रेट पे हमारा 00015 का रेट चल रहा है, तो आप जाकर के 4x09 पे लगा दीजिए, 4x08 पे लगा दीजिए या 4x010 पे लगा दीजिए। जिस रेट पे आपको समझ में आता है उस रेट पे आप $100 की बाइंग ऑर्डर लगा करके छोड़ दीजिए। सर वह इतना बड़ा सपोर्ट करेगा। अगर 2500 अचीवर है तो $2.5 लाख की बाइंग ऑर्डर लग जाएगी, $2.5 लाख की बाइंग ऑर्डर लग जाएगी। और उसके दम से हमारा सबमिट यहाँ से लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम 200% की ग्रोथ कर चुका होगा। तो थैंक यू विंध्याचल सर, थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सुखरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सही कैलकुलेशन की बताया और बहुत ही सही जानकारी आपने। सर जी सर, जी आवाज आ रही है? खुशी मैम आवाज आ रही है हमारी? यस सर, यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी 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 जी, तो बिल्कुल सुखरी जी, बिल्कुल आपने सर सही शानदार कैलकुलेशन बताए और आपने सही एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई कि अगर आप $100 का बाई ऑर्डर अगर आप इससे किसी भी एक्सचेंज पे लगा सकते हैं तो एकदम जिस प्राइस पे आपका प्राइस हो तो वहां से भी आपको बेनिफिट और उससे आपको बहुत अच्छी कई सारी चीजें, लिक्विडिटी बढ़ी, मतलब बहुत कुछ आपको प्रॉफिट में बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो बिल्कुल एकदम शानदार है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सुखरी सर, हम लोग आगे चलते सर भी आ गए सर, तो अगेन सर स्वागत है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सबमिट प्रेजेंटेशन में, जहां पर आपने देखा खुशी मैम का प्रेजेंटेशन। और खुशी मैम का प्रेजेंटेशन सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, प्लान प्रेजेंटेशन फॉलो फॉर मोटिवेशन, तीनों पार्ट का मिला जुला एक प्रोग्राम है, वो आपने देखा। और साथ में आपने सुग्रीव जी का कैलकुलेशन देखा मिलेनियर कैलकुलेटर से। तो मिलेनियर कैलकुलेटर से सुग्रीव जी का कैलकुलेशन आपने देखा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अर्निंग, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अर्निंग। सिर्फ एक बार आप निवेश करिए और इसे आप अगर प्रॉपर 50-50 करके कंपाउंड कर गए, 50% आप विड्रॉ कर गए, 50% आपने इसे कंपाउंड कर दिया, तो यही एक छोटा सा अमाउंट जिसे आप आज एंट्री करते हैं, जिससे आप रनर बनते हैं, ये अमाउंट एक दिन आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि उन्होंने 2 बार 3 बार में करके दिखाया कि वो अमाउंट आपके डेडिकेटेड मेंबर तक वो बन जाता है 3 लाख समथिंग, छोटा सा अमाउंट 3 लाख समथिंग बन जाता है। तो आप कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र का 15 साल 20 साल आपने गुजार दिया है काम करते हुए
और यदि आपके पास 3 करोड़ से 4 करोड़ का एसेट नहीं है आज के डेट में, तो आपको सुग्रीव जी के प्लान पर काम करने की जरूरत है। सुग्रीव जी के प्लानिंग पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने अब तक जो 15-20 साल गुजारे हैं, उसकी वजह से उस 15-20 साल के गुजारने के बाद यदि आपने अब तक 3-4 करोड़ का एसेट नहीं बनाया है, तो अगला भी 15-20 साल उसी तरीके से गुजार देंगे, तो अगले 15-20 साल में भी वही होगा जो पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ। तो अगला 15-20 साल आपको गुजारना है सुग्रीव जी के प्लानिंग के हिसाब से, और सिर्फ रनर बन के सुग्रीव जी की प्लानिंग के हिसाब से अगला 15-20 साल आपने गुजार दिया, तो अगले 15-20 साल श्योर, फाइनल, विदाउट रिस्क, कम से कम 3 से 4 करोड़ के आप एसेट होल्डर होंगे। 3 से 4 करोड़ का आपके पास एसेट होगा, और जिसके ऊपर आपको रेवेन्यू आ रहा होगा, जिसके ऊपर आपको रिटर्न आ रहा होगा। तो वो रिटर्न जो आ रहा होगा वो किसी भी फ्लैट के रेंटल का रिटर्न होगा कम से कम, या फिर जो है वो कार के रेंटल का रिटर्न होगा। यानी कि 30 लाख की 10 कारें आपके पास होगी, वो हर मंथ आपको रिटर्न दे रही होगी। कुछ इस प्रकार का आपका रिटर्न होगा। जो सुग्रीव जी ने जो दिखाया वो तो कार रेंटल है मेरे समझ से, क्योंकि स्टेकिंग हमारा कार रेंटल है और डेडिकेटेड फंड हमारा फ्लैट रेंटल। आप लोग को बात समझ में आ रही है? डेडिकेटेड फंड हमारा फ्लैट रेंटल है और स्टेकिंग हमारा कार रेंटल है। क्योंकि स्टेकिंग में हमको कम से कम 36% साल का मिलता है, तो वो हमारे कार रेंटल की कार में भी, जो कोई कार आप लेते हैं ना, तो उसमें भी इसी टाइप का रिटर्न आता है। और ये क्या बोलते हैं, फ्लैट का रेंटल आता है डेडिकेटेड वाला, साल में आता है 3 से 4%। कार का आता है मंथ में 3 से 4%। तो हमारी जर्नी, हमारा यही स्लोगन है, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी कार रेंटल से और चली जाएगी फ्लैट रेंटल तक। कार रेंटल में क्या होगा कि रिस्क होता है ना, रिस्क कार में रिस्क होता है, लेकिन फ्लैट में रिस्क नहीं होता। तो सेम लंबे समय में कोई रिस्क नहीं होता। दुनिया में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को जब रीड करेंगे, तो आप पाएंगे कि उमेश जी बताते हैं इस बात को, उमेश जी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि निवेश हमेशा लंबे समय में बड़ा पैसा देता है, लंबे समय में निवेश हमेशा बहुत बड़ा रिटर्न देता है। और निवेश जो बनाया गया है वो हमेशा लंबे समय के लिए बनाया गया है। छोटे समय के लिए तो जुआ होता है, जो कम समय के लिए होता है ना, उसको जुआ बोलते हैं कि आज लगाइए, अभी भाग्य का फैसला अभी हो जाएगा, मिलेगा कि जाएगा, इसको जुआ बोलते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल की प्लानिंग करते हैं, तो ये बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं निवेश। निवेश की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम सभी लोग, मोस्टली लोग यहाँ पर लखनऊ से बिलोंग करते हैं, सभी लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर रियल एस्टेट में जो लोगों ने 1995 में 2000 में इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उनके पैसे 50 से 100 गुने हो गए। 50 गुने से 100 गुने उनके पैसे हो गए, जो लोग 1995 में कर दिए थे। तो वही चीज है कि इन्वेस्टमेंट समय मांगता है। कितना साल लगा? 20-25 साल लगा, 30 साल लगा, लेकिन 100 गुना हो गया। अच्छा, जिस समय निवेश कर रहे थे उस समय वो उनको मिट्टी दिख रहा था, धूल दिख रहा था, जंगल दिख रहा था, कटीला जंगल दिख रहा था, दिन में ही डकैती वाला स्थान दिख रहा था, वहां लूट वाला स्थान दिख रहा था। लोग बोले भाई यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर तो दिन में ही लूट लेते हैं। लेकिन देखिए ना, वहां पे डेवलपमेंट हुआ 10-15-20 सालों में, 30 सालों में क्या हो गया। आज जहां पर लोग ले लिए, वहां पर आज के डेट में नहीं ले सकते, चाहे जितना पैसा कमा के रख ले, लेने में तो पसीना छूट जाएगा। और लेंगे भी तो गवर्नमेंट पूछेगी कैसे आओ, कैसे आया, थोड़ा बताइए। तो निवेश हमेशा लंबे समय पर ज्यादा रिटर्न देता है, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न देता है। तो बिल्कुल सुग्रीव जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने कम्युनिटी को एक अच्छा रिटर्निंग के लिए एक अच्छा कैलकुलेशन दिखाया और अच्छे टाइमिंग के साथ। तो इससे भी एक माइंडसेट लोगों का बनता है कि हम लोग यहाँ पर कम समय के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए है। तो दोस्तों, एक बार जो है बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए खुशी मैम को और बेहतरीन कैलकुलेशन के लिए सुग्रीव जी को एक बार जोरदार बधाई हो जाए। अपना जो हम लोग का जो संस्कार है, वो संस्कार के
सम्मान टीम की तरफ बहुत बधाई, टीम बहुत बधाई, टीम की तरफ बहुत बहुत बधाई, टाइगर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, समय में बहुत बधाई, सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। जी थैंक यू दोस्तों। क्योंकि ये देने में कुछ आपका जाता नहीं है, लेकिन जो आपको प्रेजेंटेशन देता है या फिर जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है उसका मनोबल बढ़ता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तो वो क्या करता है नेक्स्ट टाइम और भी एनर्जी के साथ आता है, और भी ऊर्जा के साथ आता है, और भी नॉलेज के साथ आता है, तो उसमें आपका फायदा होने वाला है। आप बोले सर बधाई देने से क्या मिलेगा? सर नेक्स्ट डे देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है रिटर्न में? तारीफ करते हैं तो आपके रिलेशन और मजबूत होते हैं, और रिलेशन मजबूत होते हैं, आपकी जान पहचान मजबूत होती है, तो आप इकोनॉमिकल मजबूत होते हैं। जितने मजबूत आपके रिलेशन होंगे उतने मजबूत आप इकोनॉमिकल होंगे। ये डायरेक्ट नहीं प्रभावित करता है, इनडायरेक्ट प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को पैसा तभी देता है जब पहले सम्मान देता है। यदि किसी ने सम्मान नहीं दिया तो पैसा नहीं देगा भाई। तो पहले क्या है? सम्मान आता है। हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं सर, श्रीमान, मतलब हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम आपको अपना सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा। लोगों के पास सबसे कीमती चीज पैसा है। तो फिर क्योंकि काफी मेहनत लगी है, काफी टाइम लगा है बचत करने में, काफी लोगों से संघर्ष करके बचत किए हैं, जिंदगी के कीमती टाइम उसमें दिए हैं पैसे बनाने में, 8 घंटे 10 घंटे, तो पैसे बने हैं। तो ऐसे थोड़ी किसी को दे देंगे जिसको हम मानते भी नहीं, चाहते भी नहीं ना, नहीं देते हैं सर। लोग देते वही हैं जहां पर सम्मान देते हैं, देते वही हैं जिनको मानते हैं, जिनको चाहते हैं। तो इसलिए हमारे आपके रिलेशन आपस में अच्छे बन पाए एक दूसरे को, तो जो कोई आपके लिए अच्छा कर रहा उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसके लिए थैंक यू होना चाहिए, बधाई होनी चाहिए, और ये हमारे संस्कार में होना चाहिए। और आपको बताएंगे इसका दूसरा इफेक्ट कि देखते देखते सब लोग अल्टीमेट ग्रो कर जाएंगे, इतना ग्रो कर जाएंगे जितना उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तारीफ में इतनी ज्यादा ताकत है, तारीफ में इतनी ज्यादा पावर है कि सिर्फ आप थैंक यू बोलते रहिए। थैंक यू खुशी मैम, आपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखाया। थैंक यू जो है वो सुग्रीव सर, आपने बेहतरीन कैलकुलेशन समझाया आज आपको, थैंक यू। तो ये थैंक यू बोलने से ना ये आपको और इसका रिटर्न और भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा, और पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको जीवन में बड़ा कुछ करने के करता है आपके साथ। एक बार हमने भी बताया था, हम भी इसको रिपीट करते हैं आपको, कि आप सब जब सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल खोल के क्या देखते हैं? सोशल मीडिया देखते हैं, या सबसे पहले सुबह उठने के बाद थैंक यू बोलते हैं? 1 मिनट लगता है सिर्फ, थैंक यू आप ये जीवन देने के लिए और ये खुशहाली देने के लिए, मतलब ये क्या होगा, मान सम्मान पैसा सब देने के लिए थैंक यू ना, बस इतना बोलना है। इतना बोलिए ना, देखिए कभी कुछ घटेगा नहीं, हमेशा मिले, क्योंकि देने वाला खुश रहेगा, यार सही आदमी को दिया हूँ, ये तारीफ कर रहा है, इसको और दो इसको ना और पाने के बाद अगर आप ऐसे ही हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, यार आदमी कैसा है यार, चाहे जितना दो, इसको हमेशा रोता रहता है, इसको कुछ मत दो, दूसरे को ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं वही तो प्रकृति करेगी। कि आप देते किसको हैं ना, रोने वाले को देने का भी मन करता है तो नहीं देते ना, हंसने वाले को देते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, लो बेटा चॉकलेट, नहीं रोता रहा है, क्यों रो रहे हैं जी रोते हैं बच्चे को, लोग कुछ देते हैं उसको और डांटते हैं। तो बस जस्ट लाइक सर, जो कोई आपको अच्छा दे रहा है उसको जो है अच्छा आप दीजिए, और आपको अच्छा मिलने वाला है। दुनिया में अपनी ताकत, अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा वो लोग कर गए जो लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया, थैंक यू किया, उनको और उनकी ताकत से ज्यादा मिलता था, उनकी क्षमता से ज्यादा मिलता था। और जो लोग हमेशा रोते रहे, उनको जो भी मिला वो चाहता रहे, जो भी मिला हो जाता है वो, क्योंकि ऊपर वाला क्या है कि देता है ना, मतलब ऊपर वाला या प्रकृति बोले तो प्रकृति देती है ना, तो जो जितना ज्यादा खुश हुआ उसको उतना ज्यादा दिया, तो जो नाराज हुआ उसको जो दिया था उसे ले लेके दिया ना, और कहाँ से देगा देना तो उसी में से है ना। तो जो नाराज होते रहे, पाने के बाद भी खुश नहीं है, उससे लेके, इसलिए कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, क्यों?
बोलते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्यों? इसीलिए आती है कि जब आप निराश होते हैं तो और आपको निराशा मिलती है, क्योंकि आप वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करते हैं तो जो भी होता है वो चला जाता, फिर जो और होता है वो चला जाता, फिर जो और होता है वो चला जाता। मैं तो इससे बोलता हूँ कि जब आप उड़ रहे होते हैं और आपका समय खराब होता है तो आप सिर्फ पैरों के बल नहीं होते, आप घुटनों के बल आ जाते हैं। मतलब आपको पूरा तोड़ा जाता है, पूरा प्रकृति आपको पूरा तोड़ती है, इतना तोड़ती है कि आप उड़ रहे हैं ना, आप घुटनों के बल आ जाएंगे, रेंगने लगेंगे। और रेंगने के बाद तब चीजों को आप रियलाइज करने लगेंगे। क्या? तब आप अपने 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 धर्म के हिसाब से आप मानने लगेंगे, मतलब आश्रित होने लगेंगे। उसके पहले स्वयं को ही भगवान समझते हैं, तो आश्रित होने लगेंगे, तो जाके फिर आपकी चीजें जो है धीरे धीरे फिर से अच्छी होगी। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा कल्पना करिए। तो इसी क्रम में हम लोग सर रनर का प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशन जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग बधाई देते हैं, आप यकीन मानिए मेरा, जो भी लोग बधाई देते हैं, मैं आपको खुश नहीं करने वाला हूँ। आप यकीन मानिए कि आप अगर बधाई लोगों को दे रहे हैं तो बधाई रिटर्न मल्टीपल टाइम में आपके पास आने वाली है, अचीवमेंट के रूप में आने वाली है, तरक्की के रूप में आने वाली है, किसी भी रूप में आपके पास आने वाली है। क्योंकि जो आप देंगे खुल के वो आपके पास रिटर्न आएगा। क्योंकि एक जुबान जो आपकी बोलती है उससे दो कान आपके दिए गए हैं सुनने के लिए, डबल 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 डबल। अगर बुराई करेंगे तो डबल बुराई मिलेगी, अगर तारीफ करेंगे तो डबल तारीफ मिलेगी। डबल मतलब डबल है ना, क्योंकि डबल आपके पास जाता है। तो बिल्कुल इसलिए तारीफ करिए, तारीफ करने का मौका मिलता है तो। और जो भी लोग हम लोग रनर बन रहे हैं, वो रनर बनने से ही आज के डेट में लोग जो है कार अचीवर बन रहे हैं। रनर बनने से ही आज के डेट में लोग मिलियनेयर क्लब में शामिल होने का सोच रहे हैं। रनर बनने से ही आज के डेट में मोबाइल और कार रनर फंड जीतने का लोगों को मौका मिल रहा है। तो रनर से सब कुछ है। और रनर बनने के लिए आप टीम से 1000 का करके ऐसे पूरे टीम से स्टेकिंग करा के 7000 करके भी आप जो है रनर बन सकते हैं, या सेल्फ स्टेक करके 6000 पे भी आप रनर बन सकते हैं। तो रनर बनना आसान है, आप बस रनर बनने का प्लानिंग करिए। तो हम लोग चलते हैं, रनर का प्रमोशन करते हैं। आज 25 रनर का प्रमोशन बाकी है। फटाफट 25 मिनट में कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द रनर का प्रमोशन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पास 15-20 मिनट टाइम बचेगा, तो उस 15-20 मिनट टाइम में कुछ और चर्चा करते हैं। तो कुछ और चर्चा में एक चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा अभी से मैं पूछ लेता हूँ कि जो लगभग 25 से 30 गाड़ियों का प्रमोशन हुआ है, उसमें से किसी की गाड़ी क्या लगभग 10-12 गाड़ी अभी आई है, 15 से ज्यादा कारें अभी आनी बाकी हैं। और नेक्स्ट वीक करके हम लोग जो है इस बार अभी बहुत सी ऐसी कारें हैं जिसमें 5वां वीक भी गुजारने वाले हैं। तो इनकी गाड़ियों का क्या मतलब, इनकी गाड़ियों का क्या, जैसे मैं कुछ गाड़ियों का नाम ले लेता हूँ, कुछ कारों का, इनकी कारों का क्या मतलब, कब तक आएगी, तो एक बार जो है आने वाली है तो आ जाए जी। तो क्रमशः जो है बात हो जाती है इनकी कारों का। जी जी नरेश जी जो है आपकी गाड़ी का क्या, नरेश जी हैं क्या जो ऊपर? सर नरेश जी हैं तो हैंड रेज एक बार कर दें प्लीज। नरेश जी ये सर जूम पे तो नहीं दिख रहे। नरेश जी की गाड़ी हो रही है तो चल अनुज सर उधर लगे हुए हैं, तो उस दिन ही निकलवाएंगे जिस दिन अनुज सर पहुंच जाएंगे। अच्छा, जिस दिन अनुज जी पहुंच जाएंगे, अनुज जी सफर में है। जी सर, अनुज जी सफर में है। तो नरेश जी हैं क्या जूम पर? सर नरेश जी आप जूम पर अवेलेबल है सर? अनुज सर भी है, नाम से तो नहीं दिखा रहा है सर। जी जी देखिए सर, नरेश जी नहीं होंगे सर। तो नरेश जी जूम पर मिलिए। जी 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 सालम सर आप हैं? सालम सर आप एक बार बताइए। अभी आज जी आदाब सर, अभी टाइम है इसलिए ये काम कर रहे हैं, टाइम नहीं होता नहीं ठीक है सर, ठीक बिल्कुल नहीं सही है। ये पहले वही एक दिक्कत आ रही थी, अकाउंट की कुछ प्रॉब्लम थी हमारे। जैसे हमारा सीसी अकाउंट और पर्सनल अकाउंट एक में मर्ज कर दिया था बैंक ने, तो उसको अलग करने के लिए टाइम लग गया। तो अभी हो गया वो, और मैं चला गया था 29 तारीख को बॉम्बे। आज ही लौटा हूँ बॉम्बे से। जी जी, तो मंडे में जाऊँगा लखनऊ। मंडे आप जाएंगे? जी जी, पूरी उम्मीद है कि मंडे से ट्यूसडे में गाड़ी लेकर के आऊँगा।
ठीक है सर, वेरी गुड सर, कर लीजिए सर। और आप हमेशा जूम पे रहते हैं, आप गाड़ी ले ना ले, लेकिन गाड़ी बहुत लोगों को दिलवा रहे हैं क्योंकि आप हमेशा फ्रंट पे आ रहे हैं। जून तो सर जून तो कभी सालम सर की गाड़ी आने के बाद बहुत सारी गाड़ियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उनकी वजह से अच्छा, तो गाड़ियां आ गई। सालम सर के यहाँ ही कृपा रुकी है क्या? कृपया रुकी हुई सर, पूरे नहीं हमारी टीम से भी गाड़ियों का प्रमोशन है सर, तो उसी वजह से रुका हुआ कि वो हो जाए, आ जाए गाड़ी। तीन प्रमोशन हमारा, मुझे पता है कि 3 प्रमोशन और बचा हुआ है। सालम सर की गाड़ी आएगी तो 3 गाड़ी लगातार आने वाली है। जी सालम सर, आपकी टीम वाकई में मनोज जी की टीम में कृपा रुकी है आपकी वजह से, बिल्कुल। हाँ सही है। आप पास करेंगे तो फटाफट गाड़ी सालम सर मैं उसको समझ रहा हूँ जी। इतना जल्दी से जल्दी किसी भी दिन, कल जुमा है या बहुत सारी चीजें हैं, कितना अच्छी कर लेंगे सर उधर, क्योंकि बहुत सारा गाड़ी रुका हुआ है आपकी वजह से। जी। नेक्स्ट है सर राजकुमार जी, सजनी अमो राजकुमार, गाजीपुर। आपकी भी सर सुखबीर जी सर। सर थोड़ा सा बता दें कि एजेंसी पे डीओ जमा हो चुका है सर, कल गाड़ी भी खड़ी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कल गाड़ी आ जाएगी। वेरी गुड सर, ले लीजिए सर, क्योंकि राजकुमार जी की भी गाड़ी ना आने की वजह से 2-3 गाड़ियां मनोज जी की टीम में अभी पेंडिंग है, जिनका फंड डिलीवर नहीं हो रहा, प्रमोशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक पहली रिलीज नहीं होगी तब तक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ना। तो मनोज जी सर कल के बाद वो शिकायत नहीं रहेगी। हाँ, मतलब फिर नेक्स्ट गाड़ी, इसलिए मैंने इस वीक में थोड़ा सा प्लानिंग अपनी चेंज किया, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा 500 बांट दूंगा, 50 नहीं निकलेगी, तो इसलिए भाई निकलवाना भी जरूरी है। जी भरत जी की आ गई जी। कल हल्ला होगा सर, हल्ला बोल सर आज कल में एक गाड़ी आ रही है, समझिए सबकी ड्रीम कार है, सबकी ड्रीम कार है, सब लोग सोचते हैं उस गाड़ी के बारे में, और जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा और ऊपर वाले की मर्जी से हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ पर सबके पास एक दिन बहुत पैसा हो जाएगा। पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी में, दूसरी बात स्टेकिंग में पैसा होगा, तो उस टाइम पे आपके गैराज में जो है गाड़ियों के कलेक्शन में एक गाड़ी और होगी, एक गाड़ी भी होगी जो सिर्फ इसलिए होगी कि उसका फाटक जो है मतलब इसलिए होगी कि मतलब उसका नाम बड़ा है। तो टेस्ला वही है क्या सर? जी टेस्ला जी बिल्कुल सर, टेस्ला, तो वो भी सर समिट के कलेक्शन में आ रही है जरूर। नेक्स्ट एक लोग है सर, नेक्स्ट जी विनोद यादव जी, खैर अभी विनोद यादव जी, सर विनोद जी सर नहीं है, आशीष सर बिजी है, तो आशीष सर अभी बताएंगे। आशीष सर जूम पे है नहीं, उसका अपडेट आशीष सर भैया एक मीटिंग में है। ठीक है। खैर सबसे पुरानी गाड़ियों में जो है वो नरेश जी की गाड़ी नहीं आई है, सालम सर की नहीं आई है, राजकुमार जी की नहीं आई है, बाकी इधर जो नई गाड़ियां गई हैं उनमें तो हम अभी बात नहीं कर सकते, कम से कम 1 महीने का टाइम लेने के बाद ही बात करेंगे। 1 महीना गुजरने के बाद पूछेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्यों ना। तो उसमें और भी कुछ गाड़ियां हैं, विनोद यादव जी की गाड़ी है, भुवन श्रेष्ठा जी की है, विनोद कुमार जी की तो आ गई, ओम प्रकाश सैनी जी, ओम प्रकाश सैनी जी का भी सर है, गोलू जी का भी सर, गोलू जी का भी है, गोलू जी का भी है। नहीं कुछ लोगों का है जो अभी 1 महीना नहीं हुआ, इसलिए बात नहीं करना, 1 महीना हो जाए फिर इसके बाद। नरेश जी आ गए सर। जी नरेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी नरेश जी नमस्कार। पहली गाड़ी में ही ग्रहण लग गया तो फिर मतलब इसलिए गाड़ियां रुक गई आना ही मतलब। नहीं सर कोई ग्रहण नहीं लगा है, बस हमारे बॉस का इंतजार हो रहा है, बाकी सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करके तैयार हूँ मैं। अनुज जी खलीलाबाद में पिछले 4-5 दिन से हमेशा मैं बोल रहा हूँ सर आ जाओ, बस के अभी यहाँ का क्लियर करके आपके पास में आ रहे हैं सर। नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है, ये भी कम से कम एक ऐसा मोहब्बत है कि आपके हाथों से रिसीव करना। अब आपने बोल रखा है कि आपके वो दाएं हाथ है, तो फिर हम उनको उनके बिना कैसे कोई काम सेलिब्रेशन कर सकते सर।
मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, बस क्या है कि मेरा रूटीन फॉलो है ये। नहीं वो सही बात है सर, बाकी सर हमारी तरफ से पूरा काम हमने क्लियर करके और अनुज जी के ऊपर अब छोड़ रखा है, जैसे ही आएंगे उसी दिन हम। सर आज के डेट में 15 कारें क्वालिफाई हो चुकी हैं नई, लेकिन जी, उनका जी। प्रमोशन और उनको देने का इसलिए अभी नहीं मोड बदला था क्योंकि 15 पेंडिंग है। वो 15 जो पेंडिंग वो ओवर 1 मंथ हो चुकी है, ओवर 1 मंथ। तो 1 मंथ ओवर सर 15 दिन मेरे कोई घर में प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैंने अनुज जी को मना किया। मैं कहा अभी सर थोड़ा सा इस टाइम में हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी आपने बताया भाई बड़ी अच्छी बात है, और जैसे अनुज जी फ्री होंगे वैसे पहुंचेंगे। नहीं और उसके बाद में सर अनुज जी टाइम उनका निकालना बस वही है, बाकी सारा फॉर्मेलिटीज हो रखा है, हमारी तरफ से एक दिन भी इंतजार नहीं होगा सर। ठीक है नरेश जी, बस अनुज जी निकल ही दिए घर से, बस उनका जो रूटीन 3-4 स्टेट में होके जाना है। तो और सर बढ़िया बात यह है कि अनुज जी ने बोलेरो कैंसिल करवा दी, स्कॉर्पियो बुकिंग करवाई है। स्कॉर्पियो, अच्छा बोलेरो कैंसिल करके स्कॉर्पियो, अच्छा लेट होता है तो कुछ अपडेट होता है। जी स्कॉर्पियो यन बोलेगा आपने लेट कर दिया, अब स्कॉर्पियो लेना पड़ेगा। अच्छी बात सर, अपग्रेड कर गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जी ठीक है सर, अब आ जाए, कहीं आने में इतनी देर ना हो फिर अपग्रेड पे। बिल्कुल सर, पूरी टीम को इनविटेशन दे रखा है, सबको बोल रखा है, बस सर का इंतजार हो रहा है, बस जैसे आएंगे उसी दिन निकाल लेंगे। ठीक है सर, निकाल लीजिए, आप लोग निकाल लेंगे, नरेश जी आप निकाल लेंगे, आलम सर निकालेंगे, राजकुमार जी निकालेंगे, 3 लोग गाड़ी निकालेंगे। ये 3 गाड़ी आने के बाद 15 गाड़ी का प्रमोशन मैं करूंगा, 15। जी सर विनोद भैया का 20 से 25 तारीख के बीच में निकल जाएगा। अच्छा वही कह रहे हैं, 3 नहीं, विशेषकर ये 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां निकल जाएंगी पहले वाली, इसके बाद मैं 15 गाड़ी का प्रमोशन करूंगा, मतलब एक में 3 कर देंगे, 5 एक ही हफ्ते में 15 गाड़ी का प्रमोशन। सर सब गाड़ियां क्वालिफाई हो रखी है, देखिए कितने रनर का प्रमोशन कर रहे हैं। यदि हम 25 रनर का प्रमोशन एक दिन में करते हैं तो 25 रनर इक्वल टू 2 कार है ना। जी कहीं ना कहीं 2 कारें क्वालिफाई हुई हैं तभी तो 25 रनर बने थे। तो अपने ये रिदम को तोड़ना नहीं है, रिदम को तोड़ना नहीं, ठीक है सर। तो मैं मान के चलूं कि ये वीक तो कुछ नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक आप लोग की तीनों लोग की गाड़ी आ जाएगी। हाँ जी सर आ जाएगी। तो गुरु जी क्या बोले राजकुमार जी का कल? जी सर कल जी कल के लिए प्रधान जी का भी देखिए प्रमोशन और सब कुछ रुका है, इसीलिए जो है राजकुमार जी के उस पर। प्रधान सर आप अनम्यूट हैं सर। जी प्रधान जी आप अनम्यूट हैं सर। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम डायरेक्ट कमेटी को प्रणाम सर। सर राजकुमार सर का गाड़ी सर कल फाइनल है, कल हम लोग बहुत बढ़िया बना के उसको हम लोग दे रहे हैं सर। आज हम लोग सब फाइनल कर लिए हैं सर, कल सर का गाड़ी एकदम फाइनल है सर। और हम लोग की टीम सर कल गाड़ी एकदम, गाड़ी के लिए कोई थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सर क्षमा चाहेंगे हम लोग। जी कोई नहीं सर, दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है सर। आगे कल अगर गाड़ी आ गई तो नेक्स्ट वीक में आपके टीम सर कल एकदम फाइनल गाड़ी कल सर फाइनल है सर। उनका 2 पेन कार्ड गलती से उसी हो गया था, उसी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हम लोग के सर, लेकिन सर सब हम लोग आज में सब फाइनल कर लिया सर। अभी हम आ ही रहे हैं उसको फाइनल करके, और इसीलिए सर राजकुमार सर आपके थोड़ा सा डिले की वजह से सर आपसे बात नहीं कर पा रहे थे सर, उसके लिए हम लोग आपसे थोड़ा सा गुजारिश है। कोई नहीं सर, कर लीजिए 3 गाड़ी नेक्स्ट वीक में मनोज जी की टीम में प्रमोशन होना है। और ये राजकुमार जी की गाड़ी को जैसे वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नहीं होता उनको जी फॉर्मेट भेज नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि वो जैसे ही फॉर्मेट भेजेंगे तुरंत उनसे पूछा जाएगा, तो इसलिए वो भेज नहीं पा रहे हैं। 3 कारों का प्रमोशन होना बाकी है नेक्स्ट वीक में। तो आज कल हम लोग का सर फाइनल, कल सेलिब्रेशन करते हैं सर, इसके बाद जो है एकदम सर। ओके सर, ओके नेक्स्ट सर। और किसी को लिया जाए सर? ठीक थैंक यू सर। फाइनल हो गया सर, समझ में आ गया, फाइनल हो गया जी से। ठीक है सर कर लीजिए सर, क्योंकि लोग भी क्या है ना कि लोग क्या है कि गाड़ियां तो निकल रही हैं लेकिन आपके टीम के लोग सोचते हैं कि यार वो ऐसा ही देखिए बोले थे सिर्फ
शायद पैसा नहीं मिला होगा, खाली प्रमोशन हुआ होगा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा लोग जो ना कंपनी को, सिस्टम को गलत बोलते हैं। तो कारण आपकी पर्सनल वजह से, लेकिन सिस्टम उसमें गलत साबित होता है। तो निकाल लीजिए सर। और गाड़ियाँ निकलेंगी तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पीड होगी ना गाड़ी की 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर, तो हम लोग की स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की स्पीड से। अभी जो है आप पैदल चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो मतलब पुरानी गाड़ी से चल रहे हैं, पुरानी गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी का क्लच ब्रेक सब सही से काम नहीं करता है। नई गाड़ी की स्पीड अच्छी होती है क्योंकि उसका सब एकदम परफेक्ट काम करता है। तो ऐसे में भी मजा आने वाला है। तो हम लोग सर कर लेते हैं प्रमोशन फटाफट। जी मुन्ना जी बताइए सर। जी नमस्कार सर, और जूम पे बने हुए सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। तो जहाँ गाड़ी की बात है सर, तो मैं भी सोचा बात कर लेता हूँ। तो मेरी भी सर कार आ गई है, पता तो है सर, बट उससे मैं काम भी कर रहा हूँ सर। और एटलीस्ट सर आज मोटा मोटी सर बोला जाए तो 10 दिन हो चुकी है गाड़ी आते हुए कार। और मैंने सर 1700 से 1800 किलोमीटर चला भी लिया हूँ। और रिजल्ट की बात है सर, तो रिजल्ट लगातार लगी है सर। उससे मैं अभी तक 3 स्टेट और 7 डिस्ट्रिक्ट घूम के आया हूँ सर। तो बहुत मैं खुश हूँ सर। और जो बोला था कि मेरा प्रयास रहेगा, तो गाड़ी आने से सर प्रयास 100% बढ़ गई है और मैं कर रहा हूँ सर। तो इसीलिए मैं भी बोलता हूँ कि जिनकी गाड़ी है सर आ जाएगी तो उनकी एक कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई रहेगा ही रहेगा। और सर हमारे भी एक टीम में एक और हमारे अपलाइन का भी आ रहा है सर, पंकज सर, उनका भी आपकी गाड़ी 3 गाड़ियां निकलवा रही है। जी 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 सर। शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में तीनों गाड़ी का प्रमोशन होना है। आपकी गाड़ी से 3 गाड़ी निकल, क्योंकि आपकी आ गई इसलिए 3 जो है गाड़ियां क्वालिफाई हो रही हैं। जी 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 सर लगा हूँ सर। और सबसे बड़ा मेरा फर्स्ट मैंगो बैरियर है रजनीश सर, उनकी सालगिरह थी सर, और वहाँ भी हम लोगों ने एक दिन रुक कर, पार्टी था उस दिन तो मैंने रुका ही पटना में, और एक दिन स्पेशल रुक के हम लोग मीटिंग करके आए हैं सर। और बहुत अच्छा मीटिंग रहा है। और प्रीवियस कंपनी में हम लोग के साथ में दबनदीप में थे वो लोग, तो लगातार सर हम लोग को रहा और बहुत अच्छा मीटिंग रहा। क्योंकि रजनीश सर पटना और सोनपुर 2 जगह देखते हैं पटना में, तो बहुत अच्छा। अभी छुट्टी आया है सर, उनके लिए भी बहुत अच्छा। और उनकी एक बेबी हुआ है, चाइल्ड है, तो सर बहुत अच्छे सर। अभी कन्वर्सेशन मैं और पंकज सर लगातार सर 7 दिन हम लोग फील्ड में ही रहे हैं। और कल एस्टली सर हम लोग पहुंचे हैं यहाँ धनबाद में, तो कर रहे हैं सर। तो इसलिए मैं सोचा एक बात करना। और गाड़ी के बाद जी जी नमस्कार सर। मुन्ना जी का गाड़ी के बाद इनके गांव में सब लोग पूछ रहे थे कि वो अभी भी याद था जो मुन्ना सर डायलॉग दिए थे उस दिन कि ARL कौन सा था सर, ARL केल घरों गेल कुछ होन भेल। अच्छा अच्छा हाँ, तो ARL कुछ होन भेल घरों से गेल। तो कंपनी का नाम क्या था? हाँ ARL सर तो नाम था। ARL केल मतलब ARL के ARL कुछ होन भेल। कुछ हाँ जी जी सर। बड़े पैमाने में मैंने स्टार्ट किया था सर। लोकल में लोग बहुत उस दिन इनके काफी सारे साथी पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, तो बहुत ही मतलब एक अलग लेवल का प्लानिंग बना। फिर हम लोग जाकर प्रोग्राम किए, सबको पार्टी सार्टी भी हुआ। और वहाँ से लाइन अप है 100 का अभी करा के कुछ लोगों को माइंड सेट कर दिए हैं। और रनर भी आएंगे, आर्मी भी आएगा सर, पाइपलाइन में है, पूरा बिहार छाएगा। मुन्ना जी अपने टीचर को भी ले जाके गाड़ी पे बैठाए, अपने 104 साल के ग्रैंडफादर दादाजी को बैठाए, तो गाड़ी का पैसा तो उसी दिन इनका वसूल हो गया। 104 साल। मैं सर बोला था कि जो मैं बोला था कि मैं सर गाड़ी लेकर। अच्छा कौन सा झारखंड ये पड़ता है ना आपका, छत्तीसगढ़ ना? बिहार औरंगाबाद से बिहार औरंगाबाद। अच्छा अच्छा। जहाँ से हमारे अनु सैनी सर जो कोर है, जो कि मुझे बताने में गर्व होती है कि जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मात्र 30 सीट है, उसमें से एक बिहार के हमारे अनु सैनी सर है, उनको मैं फोटो दिखाता हूँ। और उनका जहाँ गांव है मैं ऑलरेडी गया हूँ, और उनकी गांव बहुत सर प्रचलित है, तो लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ एक बहुत सा बड़ा मेला लगता है अनु सैनी सर का गाँव के पास। तो मैं बताता हूँ सर, तो मुझे गर्व होती है कि मेरे साथ एक ऐसे जज्बात है। और आयु सर तो खैर है ही अगस्त में, तो मैं सर लगातार कर रहा हूँ। रह गया गाड़ी की बात है सर, तो बोला जाता है कि गुरु और माँ बाप खुश है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता।
तो मैंने पहले सर पिताजी को बैठाया गाड़ी पर सर, और मैं दादाजी को बैठाया, और मैं अपने गुरु से स्पेशल सर पंकज सर के साथ गया था और आशीर्वाद लेके आया हूँ, और वो भी बोले हैं कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को उनसे स्टार्ट नहीं कराना था, मैं दिखाने गया था। तो सर ये सारा मेरा 7 दिन का जर्नी रहा, और मैं धन हो गया सर कि गाड़ी को हम पहले भी डिजर्व करते थे, बट सर किसी माध्यम से मिला, वो मेहनत थी मेरी तो मिला सर। और मैंने अपने गुरुजी को बताया, माँ पापा को भी बताया, तो गाड़ी आपकी सफलता का प्रतीक है। जी जी जी, यस सर, यस सर। तो वो तो हमारे सर जो पहले में मेरे दोस्त थे, मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, ये वो देखने के बाद उन्होंने बोला मेरे को प्लान बताओ। पहली बार उन्होंने बोला कि आपका एप्स है क्या है नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बात किया, उसके बाद मैंने थोड़ा अभी 2-4 दिन के लिए इग्नोर किया हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ 20 तारीख को, फिर मैं गाँव जा रहा हूँ वापस, यहाँ से छुट्टी हो रही है। क्या है कि थोड़ा सा मैं रहता हूँ, कुछ मेरी फैमिली यहाँ है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट वो गर्मी छुट्टी हो रही है 17 तारीख से, तो 20 तारीख के लिए मैं फिर सर 10 दिन के लिए बिहार दौरे पर जा रहा हूँ। तो लगातार कि फिर उधर से मेरे को आना पड़ेगा, पंकज सर का सेलिब्रेशन है बहुत जल्दी, 25 तारीख को कार उनकी आ रही है, तो इसलिए सर वापस आना होगा। तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सर बोल रहा हूँ कि लोग सर गाड़ी ले ले और लेके सर पायलट करा ले। अगर मान लीजिए जिनको सर, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था कि जिनको गाड़ी लेना है ना, तो सर पहले वो अपना डॉक्यूमेंट चेक करा ले, और उनकी क्या कैटेगरी क्या बाधा आ रही है सब चेक करा ले, उसके बाद सर अपना नॉमिनेशन के लिए दे, ताकि जब यहाँ से नाम अनाउंस हो जाए जूम पे, तो फिर उनको समस्या नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं सर गाड़ी सर जनवरी में ही आप नहीं थे, तो 21 जनवरी को भी हम लोगों ने सर पेपर टोटल ओके करवा रखा था। बस मेरी सर 7 डेज के अंदर में मेरा सब चीज क्लियर हो गया, मैं फंड लाया, स्टेक कराया, तुरंत मैं जाके गाड़ी ले लिया सर। तो मैं कम्युनिटी का एक मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि सर जिनको भी गाड़ी लेना है, जो क्वालिफाइव है, डजन मैटर सर, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो क्वालिफाइव है, चाहे जिनका 10 हो गया है, जिनका 8 हो गया है, वो डॉक्यूमेंट ले, शोरूम जाए और बुक कर ले कि सर मैं कभी किसी भी डेट में मैं करवा सकता हूँ। तो ऐसे क्या होगा सर कि एक मैसेज मिलेगा कि डिले नहीं हो, जैसे राम सर का मैंने अभी सुना, जिनका भी 7-8 हो गया है वो ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक आपका, जिनका भी 7-8 हो गया वो अपने इसी प्रोसेस में भी लग जाए। हाँ, मैं सर राम सर के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था मैं, लेकिन राम सर हमसे बहुत सर सीनियर है और ये है, बट क्या हुआ सर, उनके बोला गया कि 2 पेन कार्ड की दिक्कत हो गया। अब क्या था सर, उनकी ऑलरेडी अनाउंसमेंट थी, आज तो नहीं, 3 मंथ में पहली बार सर अनाउंसमेंट थी कि 3 मंथ पहले ही कि कार आने वाली, तो सर हो गया, अगर वो चेक कराए हुए रहते तो इतना डिले नहीं होती उनकी। तो यही बात हुई सर, और यही है सर आपका संदेश बहुत ही अच्छा है, उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आया होगा, लोगों तक पहुंचेगा। देखिए दोस्त, क्या है कि हम देना चाहते हैं लेकिन लोग हमसे लेना नहीं चाहते, हमारे ही साथ खिलवाड़ कर देते हैं, तो खिलवाड़ ना करिए। नहीं, मुन्ना साहब ने बहुत सही बात की है, जिसके चक्कर में जो लेना चाहते हैं उसको मिलता नहीं है सर। नहीं, पहले से लोग डॉक्यूमेंट सही रखेंगे तो लेट नहीं होगा। सही लोग लाइन पर आ गए, सही लोग लाइन में खड़े हो गए हैं, और जिनको मिलता है वो लोग ले नहीं पा रहे, तो आगे से कटेंगे ना, तभी तो लोग बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सर अनाउंसमेंट हुआ ना, लोग इंतजार करते हैं ना कि कब आ रहे हैं, फैमिली को भी आशा हो जाता है कि फुल गाड़ी हो गया। जी जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट मुन्ना सर आप जो बैकग्राउंड जो है ना वो उल्टा लग गया, उसको सीधा कर दीजिए। जी जी कर लेता हूँ सर, कर लेता। अब हो गई सर? हाँ सही, बिल्कुल। अब आपका बैकग्राउंड ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सीखने वाली है। आयुष जी का घर कहाँ पड़ता है? आयुष जी का, आयुष सर का सर यहाँ गढ़वा में पड़ता है, डाल्टनगंज के पास पड़ता है सर। गढ़वा कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? झारखंड में, झारखंड में, झारखंड से बॉर्डर है, रेणुकूट का बॉर्डर पड़ता है, उसके बाद आप लोग सर उनके बगल में 2 बॉर्डर, बिहार बॉर्डर भी है और उनका रेणुकूट एमपी भी है। हाँ जी, आपने अपनी टीम का जो नाम एवन रखा ना, उसका एक मजबूत वजह आपको आज बता देता हूँ मैं, फिर इसके बाद मुझे पता चला है तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मैंने भी कहीं से जाना। आयुष जी भी चुप पे आ गए। नमस्कार जी जी जी, नमस्कार सर। आयुष जी मुझे मतलब कहीं से मैंने भी सुना है कि जब पृथ्वी पहले पानी में डूबी थी ना, जी पृथ्वी पानी में डूबी थी, पृथ्वी पानी में डूबी थी ना, जब संसार दुनिया नहीं थी ना, या पृथ्वी पे जब जीव नहीं था, पृथ्वी पानी में डूबी थी। पृथ्वी पानी से ऊपर पहली बार जब आई ना, तो जो भाग पहली बार ऊपर आया वो झारखंड का है। एवन पहले नंबर पे जो भाग धरती पे मतलब पानी से ऊपर आया, जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया अगर खत्म होगी तो पानी की वजह से खत्म होगी ना,
क्योंकि जो ये बर्फ है वो पिघलेंगे तो सब पानी पानी हो जाएगा। तो पानी फिर तो एक दिन सूर्य की रोशनी से या जैसे भी पानी कम होगा ना, तो पानी कम हुआ जब पहली बार पानी से पृथ्वी जब ऊपर आई तो झारखंड सबसे पहला प्रदेश था, मतलब झारखंड की तरफ ही पृथ्वी पहले पानी से ऊपर आई। तो भैया ये भी A1 का मतलब 1 नंबर 1 पहली बार आप लोग पृथ्वी पर आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार डेफिनेशन। पहली बार आप लोग पृथ्वी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। पाएंगे सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप लोग को भी कुछ ऐसा करना है कि ऊपर रहे सर, नंबर 1 ना। बिल्कुल सर, A1 को नंबर 1 बनाना है सर। इस मुद्दे को हम लोग छेड़ चुके हैं और सब लोग सर अपना अपना हम लोग जिम्मेवारी को डिस्ट्रीब्यूट करके और अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोग भ्रमण शुरू कर दिए हैं। अभी भी सर एक अपने ही टीम में सर है, उनके यहाँ सर तिलक था तो हम लोग थोड़ा निकले अपनी टीम के साथ में। अपने साथ अमन भारतीय जी है और निरंजन भारतीय जी है, जो आर्मी और रनर है हम लोगों के बीच में। तो अभी हम लोग सर मैन और रनर है, तो जा रहे हैं हम लोग। और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अभी शानदार डिस्कशन हमारे बुलाया था सर, एक जानकारी मुझे मिली थी तो मैं आपको बुलाया था आपको देने के लिए कि आप ये जानकारी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत इसका मतलब निकला। कितने किस्मत वाले आप लोग हैं कि आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो सबसे पहले पानी से ऊपर आया था वो बात। तो बिल्कुल सर, और जैसे जैसे सर बाहर निकलते गए तो हम लोग इसमें, हाँ जैसे जैसे बाहर निकलता गया, दूसरा भाग निकलता गया, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बाहर निकलता जाए ना। पहले A1 झारखंड थे सर, A1 झारखंड, A1 टीम झारखंड। पता चला बिहार के लोग ज्वाइन किए, तो मतलब उसको फिर अलग थोड़ी लाना है, सबको टीम वर्क करना है। पता चला USA ज्वाइन कर दिए, कनाडा से किए, अपना लक्ष्मण जी रनर बने हैं से, तो बोले सीधा इंटरनेशनल हो गया। स्टेप में सर चला है। A1 झारखंड था, फिर A1 इंडिया हुआ, फिर A1 इंटरनेशनल हो गया। हम सबका समान वेलकम होना चाहिए। ठीक है सर, हम लोग करते हैं अभी फटाफट प्रमोशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम बचा है कि अब हम प्रमोशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमारे पास ज्यादा टाइम था तो हमने कहा कि कम से कम आप लोगों से बातचीत कर ले। जी बिल्कुल, अमन भारतीय जी के साथ हैं आप। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल, अपने अपलाइन की कार में बैठ गए हैं तो आपकी भी जल्दी आ जाएगी कार। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिनको भी लेना है कार वो अपने अपलाइन की कार में बैठ जाए। जी वहां से जो गोल सेटिंग होता है ना सर, माइंड सेटिंग, वो सबसे बेस्ट माइंड सेटिंग होता है। कितना भी ड्रीम दिखा दे, लेकिन गाड़ी में बैठा के जब उसको म्यूजिक और थोड़ा बटन टिप टॉप करके दिखा दिया जाता है, वो डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाता है कि नहीं अब यही लेना है। गाड़ी में बैठ जा ना। हाँ जी सर, जी सर। और उसके बाद बैठ के 2-3 जगह घुमा दे, 2-3 मतलब अपने फील्डिंग करा दे, मीटिंग करा दे, फिर उसके बाद गाड़ी नेक्स्ट गाड़ी जो है आने वाली। तो ठीक है सर, हम लोग सर जो 8 घंटा लगातार AC में बैठने के बाद सर फिर नहीं मन करता है कि मोटरसाइकिल में चले, इसीलिए ड्रीम बन जाती है सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर समय देने के लिए मुझे। जी फटाफट चलते हैं सर प्रमोशन की तरफ। और थैंक यू सर, हम लोग का जो है 75 प्रमोशन डिले चल रहा था, कल 25 कंप्लीट किया, आज 25 कर लेते हैं, कल 25 कर लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से फिर कार का प्रमोशन चलेगा लगातार। और इसी वीक और नेक्स्ट वीक जितने भी पेंडिंग कारें हैं सब निकलवा देते हैं, मतलब सारी गाड़ियां निकल जाती हैं तो फिर रफ्तार स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो आइए सर फटाफट हम लोग प्रमोशन की तरफ चलते हैं और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कि आप उसी तरीके से उसी रिदम से साथ देंगे। तो दोस्तों आज के डेट में जिनका पहले प्रमोशन होने जा रहा है वो है स्वर्णिका जी। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर पृथ्वी कुमार जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, विनय सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी एंड जो है विंध्याचल जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई जाए स्वर्णिका जी को सबमिट रनर बनने के लिए। थैंक यू आपको, स्वर्णिका जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सबमिट रनर है अनीता देका जी। अनीता जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मुकुट चंद्र जी, इमादुल चौधरी जी, दीपांकर बर्मन जी ने राकेश रजक जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए।
कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए अनीता जी को सबमिट रनर बनने के लिए। अनीता टेका जी को सुपर टीम की तरफ से बहुत बधाई, सूर्य जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई, दोस्तों थैंक यू टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है सर अब्दुल वहाद जी, अब्दुल वहाद खान जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अर्जुन सिंह जी, डीके सिंह जी, चंदन रस्तोगी जी और राजू कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए अब्दुल वहाब खान जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत सुपर टीम की तरफ से बहुत आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए अब्दुल जी को। कुणाल जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अब्दुल वहाद खान जी, वेरी गुड अब्दुल वहाद खान जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी, डीके सिंह जी एंड चंदन रस्तोगी जी एंड राजू जी को भी बहुत बहुत बधाई आप कुणाल जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए कुणाल जी को सबमिट की तरफ से बहुत थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है शोभा सिंह जी, शोभा सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अब्दुल वहाद खान, क्या बात है जबरदस्त अब्दुल वहाद खान जी, मतलब आप समझ सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं कार की तरफ। अब्दुल वहाद खान जी, वहाब खान जी, अर्जुन सिंह जी, डीके सिंह जी एंड सबमिट चंदन रस्तोगी जी एंड राजू जी को भी बहुत बहुत बधाई। वंस अगेन एक बार फिर से शोभा सिंह जी को सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से दोस्तों थैंक यू आपको बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है दोस्तों महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और एमपी सिंह जी को आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत पहले से यानी कि स्टार्टिंग से लगे हुए हैं और वंस अगेन एक बार फिर से आपने जो है रनर लिया, तो आपके मेंटर सुखसेन जी, आर.एस. गिरी जी एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए एमपी सिंह जी को सबमिट रनर दोस्तों जो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जो करना चाहेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो पानी बहना चाहता है, तो जब लोग बाधा बनाते हैं, बात बनाते हैं, रुकावट बनाते हैं, तो पानी कहीं से अपनी जगह खोज लेता है। तो जो भी जीवन में सफल होना चाहेगा वो रास्ता अपना ढूंढ लेगा, और उसी क्रम में एक नाम आता है एमपी सिंह सर का। कई बाधाएं आई लेकिन रुके नहीं, रास्ता बना बना के आगे निकल रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको एमपी सर मेरी तरफ से वंस अगेन। नेक्स्ट सबमिट रनर है दोस्तों मोहम्मद इकलक जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके मेंटर दीपक कुमार यादव जी, गुरुचरण यादव जी, सविता यादव जी, रामचंद्र जी अपना नाम आरसी यादव लिखिए सर, वही मुझे याद रहता है। आरसी यादव जी, सुग्रीव जी और मनोज कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद इकलाक जी को जी 1 लाख जी को 1 लाख जी को 1 लाख ना जी 1 लाख जी को जी जान के लिए बहुत बहुत बधाई, जान के लिए बहुत बधाई, बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू दोस्तों, टाइगर टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी थैंक यू सर आप सभी लोगों को। दोस्तों नेक्स्ट सबमिट रनर है धनंजय पांडे जी, धनंजय पांडे जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विजयनाथ विश्वकर्मा जी, शाह आलम जी और शाह आलम जी और मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए धनंजय पांडे जी को सबमिट रनर बनने के लिए। पांडे जी को ढेर सारी बधाई, टाइगर टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई, टाइगर टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई।
जी जी, थैंक यू टाइगर टीम। नेक्स्ट है दोस्तों कानाराम जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राजेश चौधरी जी, नवरत्न अटल जी, ब्रजेश वर्मा जी एंड सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कानाराम जी को समिट रनर बनाने के लिए। सुपर टीम की तरफ से बहुत बधाई। कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाई हो जाए। जी दोस्तों, थैंक यू आपको बधाई देने के लिए। आप दूसरे की टीम में लोगों को बधाई देंगे तो आपकी टीम में लोग भी आपको बधाई देंगे। जो देंगे वही रिटर्न मिलेगा। प्रकृति का नेचर है कि जो आप दिए होते हैं वही आपको रिटर्न देती है। नेक्स्ट समिट रनर है मुस्कान जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर बीबू जी, अजय जी एंड मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए मुस्कान जी को पूरी जलवा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई भैया, आपको बहुत बधाई हो। मनोज सर आपको बहुत बधाई, जलवा टीम की तरफ से, जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई। तो थैंक यू टीम जलवा, आपको भी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू बधाई देने के लिए। नेक्स्ट समिट रनर है शाहीन परवीन जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर असगर अली जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, विनय सिंह जी, राजेश सिंह जी एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए शाहीन परवीन जी को समिट की तरफ से बहुत बधाई। परवीन जी आपको जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई हो, जलवा टीम की तरफ से राजेश सर आपको बहुत बधाई, विंध्याचल सर आपको बहुत बधाई, जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई शाहीन जी। जबरदस्त आपकी स्पीड है बधाई में, इस स्पीड के लिए जबरदस्त थैंक यू आपको भी। नेक्स्ट समिट रनर है रमेश विश्वकर्मा जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विजयनाथ विश्वकर्मा जी, शाह आलम जी एंड मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए रमेश विश्वकर्मा जी को समिट रनर बनने के लिए। रमेश विश्वकर्मा से बहुत बहुत रमेश सर टीम जलवा की तरफ से बहुत बधाई, शानदार टीम की तरफ से बहुत बधाई, सागर सर टीम की तरफ से बहुत बधाई, मनोज सर बहुत बधाई, जलवा टीम की तरफ से सर टीम जलवा की तरफ से। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट समिट रनर है बागेश्वर बाबा 1919, आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए बागेश्वर बाबा 1919 जलवा की तरफ से बागेश्वर बाबा को बहुत बहुत बधाई हो। सर आपको टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट समिट रनर है सरफराज खान जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर आरिफ जी, विनोद गुप्ता जी, चंदन सिसोदिया जी, श्री ओम त्यागी जी एंड अनुज कुमार सैनी जी को बहुत बहुत बधाई सरफराज खान जी को समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। सरफराज की तरफ से सरफराज सर आपको बहुत बधाई, आरिफ सर आपको, विनोद सर आपको, हरिओम सर आपको, अनु सर आपको भी टीम जलवा की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट समिट रनर है दोस्तों लालचंद जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर बीडी चंद गुप्ता जी, आयुष था शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आयुष नंदन जी, ओमकार गुप्ता जी और आशीष यादव जी को बहुत बहुत बधाई लालचंद जी को समिट रनर बनाने के लिए। लालचंद जी को समिट रनर बनने के लिए सारी बधाई जी, टाइगर टीम की तरफ से बधाई। जय जलवा विद्याचल को बहुत बहुत बधाई जी। नेक्स्ट समिट रनर दोस्तों अनूप कुमार जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विनय सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी एंड विंध्याचल जी को बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अनूप कुमार जी को समिट रनर बनने के लिए। अनूप कुमार जी को पूरी जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अनूप कुमार जी को बहुत बहुत बधाई के लिए अनूप जी टीम को बधाई, बहुत बधाई जलवा टीम की तरफ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट चलते हैं अमित कुमार मंडल जी, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर
मोहन मंडल जी, संतोष चौधरी जी और संतोष गौतम जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। अमित कुमार मंडल जी को पूरे जलवा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, जी जानकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है दोस्तों आदर्श जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भीम शर्मा जी, मिलन गुरुंग जी एंड सुकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई। आदर्श जी को पूरी जलवा कमेटी टीम की तरफ से आदर्श जी को जलवा टीम की तरफ से थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है आदित्य शर्मा जी। आदित्य शर्मा जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भीम शर्मा जी, मिलन गुरुंग जी एंड सुकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। एक मिनट पहले आदित्य शर्मा जी को पूरी जलवा कमेटी की तरफ से बहुत बधाई। आदित्य शर्मा जी को टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तरफ से हल्ला बोल बधाई, हल्ला बोल बधाई। संतोष जी को भी आदित्य शर्मा जी को वंस अगेन एक बार कम्युनिटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। एक 1 मिनट बहुत बहुत बधाई आदित्य शर्मा जी। जलवा की तरफ से आदित्य सर आपको बहुत बहुत बधाई। आदित्य सर आपको बहुत बहुत बधाई। जलवा की तरफ से आदित्य सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है शिवांश शुक्ला जी। शिवांश शुक्ला जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर प्रदीप पांडे जी, मृत्युंजय शुक्ला जी, आलोक कुमार गुप्ता जी और राजू जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई जाए शिवांश शुक्ला जी को सबमिट रनर। जी आपको जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जलवा टीम की तरफ से राजीव सर आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को शिवांश जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है काशिफ जी, इतना काशिफ जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर हेमा पोखरेल जी, राफिया अब्बास जी, प्रभास सुबेदी सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। हीना कासिफ जी को पूरे जलवा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ में प्रभास सर को जलवा की तरफ से हीना कासिफ जी को बहुत बहुत बधाई। जलवा टीम की तरफ से प्रभास सर को बहुत बधाई और टीमा जलवा आप लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट प्रमोशन है तारा एंड उद्धव जी। तारा एंड उद्धव जी आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दिगांता तालुकदार जी, कपिल साकिया जी एंड कृष्णा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी आपके तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए तारा एंड उद्धव जी को सबमिट रनर बनने के लिए। जलवा की तरफ से तारा जी आपको बहुत बधाई। जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है अर्पित मिश्रा जी। अर्पित मिश्रा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राजू मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी मौर्य जी, धर्मावती देवी, रामचंद्र सिंह यादव जी एंड सुग्रीव जी, मनोज जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई जाए। अर्पित मिश्रा जी को पूरे जलवा कमेटी की तरफ से, मिश्रा जी को जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई हो। अर्पित मिश्रा जी को जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई। अर्पित मिश्रा जी को जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज के प्रमोशन में, एक दो प्रमोशन और बचा है। नेक्स्ट सबमिट रनर है शिवकरण सिंह जी। शिवकरण सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर एसके यादव जी, भीम प्रकाश जी, अभय जी एंड आशीष जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। शिवकरण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। करण सर आपको जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अभय भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो। एसके भैया आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको बधाई देने के लिए शिवकरण जी को। नेक्स्ट और आज के लास्ट सबमिट रनर प्रमोटेड है 800 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं।
आपको याद होगा लगभग 600 के आसपास हम लोगों ने शुरू किया था अप्रैल मंथ में, और लगभग 200 रनर के आसपास हम लोग कंप्लीट किए। अभी भी और रनर कुछ बाकी हैं जिनका प्रमोशन कल करेंगे। कल संभवतः हम लोग कंप्लीट फाइनल प्रमोशन रनर का कर लेंगे, और इसके बाद जो भी रनर का प्रमोशन करेंगे और तत्कालीन और नए रनर बनेंगे उनका प्रमोशन करेंगे। तो सबमिट रनर दोस्तों रंजन कुमार सिंह जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर रजनीश रंजन, ऋषु सिंह जी और मौर्य सिंह जी, मुन्ना कुमार जी, पंकज जी हैं, विनोद जी, अभिषेक जी हैं, आयुष रंजन जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई रंजन भाई। अल्लाह बोल टीम तरफ से, राजन सर को टीम इंटरनेशनल की तरफ से दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना समय दिया, इतना साथ दिया, और 25 लोगों की बधाई में आपने कोऑपरेट किया। और जो भी आप एनर्जी ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा का लॉस नहीं होता। कहते हैं ना ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो आपके द्वारा दी गई बधाई, ये आपके जुबान से निकला जो है ना, ये ऊर्जा है, और ये तरंगे कभी समाप्त नहीं होंगी। ये तरंगे हमेशा वायुमंडल में चलती रहेंगी। ये बधाई के रूप में आपको रिटर्न आएगी। मतलब कि जिस रूप में आपने दिया है, जिस भावना से आपने दिया है, जिस आवेग से आपने दिया है, वैसे ही आपको रिटर्न आएंगी। तो आप सभी लोगों को, ऑल डेडिकेटेड कम्युनिटी को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू कि आपने जिन लोगों को रनर बनने की बधाई दी। थैंक यू दोस्तों आपको कि आप यदि नहीं होते, आप यदि इस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते, तो ये मिशन यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये मिशन जहाँ पर पहुँचा है और जहाँ तक जाएगा, उसमें आप सब डेडिकेटेड मेंबर का योगदान है। आप सब लोग जो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो रनर बनाने में, डेडिकेटेड मेंबर बनाने में, चाहे उनको बधाई देने में, चाहे उनको कार्ड दिलाने में, या फिर मिलेनियर क्लब में शामिल करने में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रमोशन टोटल कंप्लीट किया, और हम लोग के एग्जैक्ट टाइम से अभी भी हम लोग पास 17 मिनट है। हम लोग के टाइम वाला 17 मिनट है, बाकी ओवर वाला लोग ले लेते हैं। तो कुछ लोग हैंड रेज किए हैं, जैसे मुन्ना जी है, मुन्ना जी से बात कर लेते हैं। तो जी मुन्ना जी। जी अगेन सर नमस्कार सर। ये बिहार का मेरा सर पहला रनर है, रंजन कुमार सिंह सर, जो रजनीश सर बनाए हैं। तो हमने सर जो बोला था वही कर रहा हूँ सर, और उसी पर लगा हूँ। और कैसे होगा सर, ऊपर वाला छोड़ा हूँ, लगातार प्रयास मेरे जारी है। तो ये हमारे बैरियर रजनीश सर हैं, उन्हीं का सर डायरेक्ट में पैरेलल में रनर बने हैं रजनीश कुमार जी। इन लोगों से हम मिल के आए हैं सर पटना से, और बहुत सर डेडिकेटेड है, ये लोग लगे हैं सर। और अभी आगाज है, आगे क्या होता है सर वो ऊपर पता चलेगा। थैंक यू सर। लगे रहेंगे, करते रहेंगे, जो आगाज है वो अंजाम तक पहुंचेगा ना। जी सर, बिहार का मेरा सर पहला रनर है, और लगातार मैं अग्रेसिव हूँ सर इस चीज को लेकर, क्योंकि जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है सर, बोला गया है 12 रनर 12 कार जब तक नहीं आएगी तब तक मैं सर शांत नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं लगातार लगा हूँ। ये कार आई है तो 12 लोग को मिलने के बाद आई है, 12 रनर बनाया। और मैं मैं एक ही चीज जानता हूँ सर, कि इस कंपनी में अगर सफल होना है तो एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ रनर बनाइए। रनर बनते जाएंगे सर, ऑटोमेटिक आप सफल होते जाएंगे, और आपकी एक रनर से हर लोग सफल होगा। चाहे कार फंड की बात हो, क्लब फंड की बात हो, चाहे आईफोन की बात हो, और चाहे हमारी टीम की बात हो, तो कहीं ना कहीं रनर से ही सबका सफलता शुरू होती है। तो मैं यही बात करता हूँ कि सर रनर बना लिए तो समझिए कि आप और तो बन सकते हैं, लेकिन और किसी को सपना भी पूरा करा सकते हैं। तो जो दूसरा को सपना पूरा करा सकता है तो खुद भी कर सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं सर, यही मेरी मैसेज थी, इसलिए मैं दूसरों के सपने पूरे कराने के लिए आप अगर लगे हैं तो आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, आपका भी पूरा हो जाएगा साथ में। यस सर, यस बिल्कुल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपकी सोच बड़ी अच्छी है, और आप बहुत से लोग इम्प्रेस होते हैं, बहुत अच्छी। आपको क्या बोलते हैं आपके ग्रुप में लोग? मुंशी क्या बोलूं, जो ग्रैंड मास्टर, A1 के ग्रैंड मास्टर मुंशी सर, आपने उपाधि दिया है। नहीं सर, मैं क्या करता हूँ ना सर, मैं सर बताता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जिन लोगों को जिस भाषा में समझ में आए वो बात मैं समझाता हूँ सर। चाहे कि मैं पीपीटी पर सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पीपीटी पर 10% बात करता हूँ, बट कोई भी व्यक्ति मेरे से बात करता है
जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन से मैं शब्द निकालता हूँ, उसी शब्द से मैं बताता हूँ, और टीम कैसे बढ़ेगी मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसको बोलते हैं टिक फॉर टैग। मतलब जैसे कोई टीचर है तो टीचर को आप ये नहीं बताएंगे हमारे